हेलो हाय नमस्कार जय श्री कृष्ण राधे राधे। आज जैसे आपको पता है बीएसटीसी का पेपर हुआ है 12:30 3:30 30 जून का शिफ्ट का। तो उसके लिए हम सॉल्यूशन लेके आए हैं, जो राजस्थान जीके का सॉल्यूशन। हम सारे जो 50 क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है अलवर मेवाती, झुंझुनू शेखावटी, भरतपुर ढूंढाड़ी और झालावाड़ हाड़ौती। यानी अलवर में मेवाती बोली जाती है, झुंझुनू में शेखावटी, झालावाड़ में हाड़ौती। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। भरतपुर में ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती, क्योंकि ढूंढाड़ी जयपुर में बोली जाती है। राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं हैं? हनुमानगढ़, भरतपुर, जालौर, झालावाड़। ये कहां पर है? झालावाड़ में। इसका सही उत्तर झालावाड़ डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किन में 56 का मैदान स्थित है? कोटा बूंदी, कोटा बारा, बूंदी झालावाड़, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। जैसे आपको पता है कि प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बॉर्डर पे 56 का मैदान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक और उसके लेखक के निम्नांकित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हरिकेली विग्रहराज, रसिक प्रिया, महाना कुंभा, गौरवादल की चौपाई, हेमरत्न सूरी, आनंद विलास, हरिभूषण। हमेशा प्रश्न में नहीं के ऊपर नीचे अंडरलाइन लगाना है, क्योंकि नहीं शब्द होता है जिसको हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसमें बताना है कि किसने कौन सी बुक लिखी। विग्रहराज ने हरिकेली लिखी है, महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया लिखी है, आनंद विलास, हरिभूषण और गोरा बादल की चौपाल, हेमरत्न सूरी। तो इसमें सही उत्तर डी होगा कि आनंद विलास, हरिभूषण। अगला प्रश्न देखते हैं, किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है? तेजा जी को, गोगा जी को, कल्ला जी को, रामदेव जी को। ये किसको कहा जाता है? कल्ला जी को। आगे चलते हैं, लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहां विकसित किया गया? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर। ये कहां विकसित किया गया? जैसलमेर में। स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? सागरमल गोपा जैसलमेर, प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा, नानक जी भील डूंगरपुर, रूपाजी धाकड़ बेगू। यानी कि कौन स्वतंत्रता आंदोलन में कहां से, किस क्षेत्र से संबंधित था? नहीं है। देखो गलती हो जाती है, इसलिए नहीं को हमेशा अंडरलाइन पहले करना है। तो ये इसमें उत्तर है, नानक जी भील डूंगरपुर से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? समिति का गठन ज्ञान प्रकाश, प्रताप कृष्ण लोढ़ा, बलवंतराय समिति या नरपत मल लोढ़ा। सही उत्तर है इसका नरपत मल लोढ़ा। अगला प्रश्न है, बादल महल के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं बताना अपन को। बादल महल का निर्माण परेवा लाजवर्द पत्थर से हुआ है। यह गैप सागर झील के किनारे स्थित है। यह राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है। यह उदयपुर का शानदार महल है। ये ऑप्शन गलत लग रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि नहीं बताना है। अगला प्रश्न है, भारत में बाजरा उत्पादक मिलेट राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें पहला स्थान भारत का है, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, आर्थिक समीक्षा आई थी 2023-24 की, उसमें लिखा था कि बाजरा उत्पादन में भारत पहले नंबर पर आता है। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या कितनी है? यानी कि आरक्षित स्थान कितने हैं SC ST के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, SC के लिए? 4 34, 3 25, 4 25, 3 34। एक बताना है लोकसभा के लिए और ये बताना है विधानसभा के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 4 और 34। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था? महाराणा कुंभा के समय, महाराणा सांगा के समय, राजा मानसिंह के समय, राजा हमीर के समय। सही उत्तर इसका महाराणा कुंभा के समय। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है? 8वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। इसका सही उत्तर है 8वीं शताब्दी। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है? खनिज, मिनरल्स। 90, 79, 61, 52। इसका सही उत्तर है बी, 79 प्रकार के खनिज राजस्थान में उपलब्ध है। ये इकोनॉमिक सर्वे से सवाल आया गया है। निम्नांकित में से किस मंदिर को चूहे के मंदिर, सब जानते हैं चूहे के मंदिर के रूप में जाना जाता है? करणी माता, बेनेश्वर, कैला देवी, जीण माता। करणी माता को चूहे के मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहां के सफेद चूहे प्रसिद्ध हैं, सफेद चूहे को वहां पर काबा कहते हैं। निम्नांकित, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था? नहीं पर अंडरलाइन करना है। ए राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, राजस्थान ज्योति, तरुण राजस्थान। इसका सही उत्तर है राजस्थान ज्योति। राजस्थान ज्योति विजय सिंह पथिक समाचार पत्र नहीं प्रकाशित करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है?
सांगानेर, जयपुर, प्रतापगढ़, लाखेरी बूंदी, अकोला, चित्तौड़। इसका सही उत्तर है अकोला चित्तौड़, जो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया था? देखो नई वाला प्रश्न ज्यादा है, इसलिए प्रश्न पढ़ने से पहले नई शब्द के नीचे अंडरलाइन करना है। तो इसमें पूछा गया है कि भैरव सिंह शेखावत ने किस पे कार्य नहीं किया था? भारत के उपराष्ट्रपति थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे, राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रहे, लेकिन वो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ? नसीराबाद, कोटा, देवली, नीमच। कहां से हुआ? नसीराबाद। जब आप जानते हैं सब लोग। राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट का कारखाना कहां स्थापित किया गया? निम्बाड़ा, जो चित्तौड़ में आता है, गोटन, लाखेरी बूंदी, चित्तौड़। ये कहां पर शुरू किया गया? लाखेरी में शुरू किया गया, जो बूंदी में है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार कहां से कहां तक है? दिल्ली पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण मध्य से उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की। जैसे आपको पता है राजस्थान में तो ये अरावली की श्रेणी, अरावली की पर्वतमाला ऐसे फैली हुई है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। राजस्थान, अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नांकित नृत्य जातीय समूह में से मुख्य चरी नृत्य प्रस्तुत करता है? गुज्जर, भील, कंजर, कालबेलिया। कौन करता है? गुज्जर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? नीमच, देवली, नसीराबाद, शाहपुरा। शाहपुरा में नहीं थी, इसका सही उत्तर है शाहपुरा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? फाल्गुन, चैत्र, श्रावण, भाद्रपद। ये चैत्र शुक्ल द्वितीया का मनाई जाती है। आगे देखते हैं, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहां पाए जाते हैं? कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर, जैसलमेर। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहां होते हैं? जोधपुर और जैसलमेर में होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में अनुच्छेद 356 प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? 1, 2, 3, 4। उत्तर है डी, 4 बार लागू किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्री लाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया? राजस्थान के लोक नृत्य, बहुरूपिया, फड़ पेंटिंग, राजस्थान का लोक संगीत किसके लिए प्रसिद्ध किया गया? पद्मश्री किसके लिए दिया गया? श्रीलाल जोशी को फड़ पेंटिंग के लिए। आगे चलते हैं, बम नृत्य निकटता में किन जिलों से संबंधित है? जिलों का नाम बताना है। जालोर, सिरोही, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर। ये मेवात क्षेत्र से है, जो अलवर भरतपुर के नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ? कहां से? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। हमें बताना है कि राजस्थान टाइम्स का अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र कहां से शुरू हुआ? यह अजमेर से शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम पहली नहर सिंचाई परियोजना, यहां कंफ्यूज होते हैं लड़के, गुड़गांव इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंगानगर परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। इस प्रश्न में कंफ्यूज होते हैं, इसमें कई लोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना लगाते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर गंगानगर परियोजना है, गंगा नहर परियोजना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से किसे मिर्जा राजा के रूप से जाना जाता है? मानसिंह, जय सिंह, भगवंत दास, बारमल। मिर्जा राजा जय सिंह, जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि मुगलों द्वारा दी गई थी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं, और राजस्थान विधानसभा में कितने सीटें टोटल? 200। अभी हाल ही में चुनाव हुआ, आपको पता है। और मंत्रिपरिषद में कितने? 15% लोग ही बैठ सकते हैं, तो 200 इंटू 15/100 कितना हुआ? 30। यानी कि मंत्रिपरिषद में सीएम के साथ कितने लोग हो सकते हैं? 30। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में है? झुंझुनू, बारां, जयपुर, नागौर। ये कहां पर है? झुंझुनू में। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पर अंडरलाइन करना है। पहला, साधु सीताराम दास बिजोले आंदोलन से संबंधित है। रामनारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। भोजी लंबरदार गरसाना किसान सम्मेलन, नहीं, ये भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है, भरतपुर। चौथा, ये सही उत्तर हो गया। चौथा सही उत्तर लगाने से पहले 4 ऑप्शन पे नजर मार लेनी चाहिए। चौधरी यासीन खान मेव किसान आंदोलन से संबंधित है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। अपना जो ये गलत है, नहीं पूछा है तो नहीं वाला उत्तर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चित्रांगद,
बप्पा रावल, हम्मीर, राणा सांगा। इसमें बताना है कि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, तो इसका सही उत्तर चित्रांगद होगा कि चित्रांगद ने चित्तौड़ किले का निर्माण करवाया। 86। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान में सामेला प्रथा किससे संबंधित है? जन्म, मृत्यु, तलाक, विवाह। ये विवाह से संबंधित है। सामेला क्या होता है? जब किसी की शादी फिक्स होती है तो दूल्हे राजा किसी अपने परिचित के यहाँ जीमने जाता है, सामेला। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा किला कुंवारा किला है के नाम से जाना जाता है? बाला किला, बदनौर किला, बटनेर किला, गाकरोन किला। बाला किला जो कि अलवर में स्थित है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? नवापुर, मुनाबाबो, झालावाड़ और भवानी मंडी। इसका सही उत्तर है भवानी मंडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राय बुडिया खेला, राय बुडिया खेला पात्र किससे संबंधित है? घेर, गौरी, भवई, गरबा। ये गौरी से संबंधित है। गौरी होती है वहां पर जो पात्र बनते हैं, जो कैरेक्टर होता है ना, वो राय बुडिया का एक कैरेक्टर होता है, उसी के बारे में पूछा गया है। पृथ्वीराज राजो किसके द्वारा लिखी गई? सिंपल है, चंद्रप्रदाय के द्वारा। निम्नांकित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान में नहीं होता है? नदी का उद्गम राजस्थान में नहीं होता है, नहीं अंडरलाइन किया। बनास का होता है खमनों की पहाड़ी से। बाणगंगा, जयपुर, काली सिंध, बांडी। इसका सही उत्तर है काली सिंध, जो कि नीचे झालावाड़ में एंटर करती, मध्य प्रदेश से उसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी लोग है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा इसने पूछा है। जैन, सिख, मुस्लिम, ईसाई। इसका सही उत्तर है सिख, यानी कि राजस्थान में तीसरे नंबर पर सर्वाधिक पॉपुलेशन किसकी है? सिख की है, और सर्वाधिक गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी है, यानी कि वुमेन लिटरेसी कितनी है? 60.41, 75.70, 52.12, 43.85। इसका सही उत्तर है 52.12। अगला प्रश्न है, संत सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? मोतीलाल तेजावत, सुरजी भगत, बालेश्वर दयाल, गोविंद गुरु। इसका सही उत्तर है गोविंद गुरु ने संत सभा की स्थापना की। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? सब जानते हैं कि पश्चिमी भाग रेगिस्तान है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये सारे जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है? यानी कि कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें जो कृषि पर निर्भर है? कितने प्रतिशत है? 24, 42, 90, 62। ये कितनी है? 62। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? 19.17, 14.29, 11.26, 8.27। इसका सही उत्तर है 11.26। निम्नांकित में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं? कौन है? हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, जवाहरलाल बजाज, विजय सिंह पटेल। इसका सही उत्तर है जवाहरलाल बजाज, जो महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सरकारी कृषि बैंक की स्थापना, सरकारी कृषि बैंक पहला, कब हुई? 1919, 1952, 1947, 1904। ये कब हुई? 1904 में प्रथम सरकारी कृषि बैंक जो राजस्थान में, इसकी स्थापना हुई। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु से संबंधित नहीं है? नहीं पे अंडरलाइन लगाना है। तो नहीं है, पहला है शुष्क जलवायु, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। दूसरा आर्द्र शुष्क जलवायु, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। तीसरा उप आर्द्र जलवायु, जयपुर, अजमेर, सीकर। लास्ट है आर्द्र जलवायु, कोटा, उदयपुर, राजसमंद। इसका सही उत्तर है ए, शुष्क जलवायु जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर की तरफ होती है, न कि भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर में। तो ये था राजस्थान जीके का बीएसटीसी 2024 का जो पेपर एनालिसिस था। उसके साथ साथ अलग सब्जेक्ट भी आए, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और शिक्षण मेथड से संबंधित प्रश्न आए थे। अगर आप चाहते हैं कि वो भी हम सोल्व करके बताएं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आगे आप वो कौन सा वीडियो चाहते हैं या आप ये कौन सा पेपर एनालिसिस चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जैसे मैंने देखा ये पेपर मॉडरेट लेवल का है, कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन इजी भी है, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी है, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी है। ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।